उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की 57 विधायक, 3 मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह वाली सरकार, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री एक, मगर डबल इंजन वाली सरकार और ट्रिपल इंजन, क्योंकि केंद्र में भी है भाजपा की सरकार। और अब जा रहे हैं तीसरे वाली सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश, और परिसंपत्तियों के बारे में कह रहे हैं कि बातचीत हो जाएगी। पर यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि 800 करोड़ की बातें हो रही हैं, मगर 800 करोड़ से भी अधिक मूल्य है उन पर संपत्तियों का जिन पर हमारा अधिकार है। हमारा पानी हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि शारदा बैराज का मामला अभी सुलझा नहीं है। ये पानी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। समस्या क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट की वजह से राज्य से छिन गया स्वामित्व और छिन जाएगा नदियों पर से स्वामित्व। इसकी धारा 79 और 80 के अनुसार जल प्रबंधन के लिए गंगा जल प्रबंधन बोर्ड बनाया जाना है, जो अभी बना नहीं है। और अगर ये बनता है तो उत्तराखंड में जितनी नदियां हैं उनसे राज्य का स्वामित्व हट जाएगा, और जिन नदियों पर हमारा स्वामित्व नहीं रहेगा वो बोर्ड के पास चला जाएगा और हम बोर्ड में मात्र एक सदस्य बनकर रह जाएंगे। मगर अभी तक क्योंकि ये बोर्ड बना नहीं है तो हमारी सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहने की आवश्यकता है कि आप इसको अपनी असेंबली में लाइए और जो धाराएं हैं 79, 80, 81, 82 इनको निरस्त करिए। जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा। कभी सचिवों की मुलाकात, मुख्य सचिवों की मुलाकात, कभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात, नहीं सुलझेगा मामला। 800 करोड़ से ज्यादा है, शायद उत्तर प्रदेश हमें देना नहीं चाहता हमारा पैसा। अब इसमें सचिव पुनर्गठन डॉक्टर रंजीत सिन्हा की बात बताती हूँ। उन्होंने बताया है कि सिंचाई विभाग उत्तराखंड को जिला उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत में कुल 379.385 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण, जिला हरिद्वार में आवासीय और अनावासीय जो भवन है उसका हस्तांतरण, गंग नहर से 665 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने, जिला उधम सिंह नगर और हरिद्वार की नहरों को राज्य को दिए जाने, नानक सागर, धौरा तथा बेंगुल जलाशय को पर्यटन एवं जल क्रीड़ा के लिए उपलब्ध कराए जाने के लिए के साथ साथ THDC में उत्तर प्रदेश की अंश पूंजी उत्तराखंड को हस्तांतरित करने, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना के लिए गए ऋण के समाधान के साथ साथ परिवहन, वित्त, आवास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन, कृषि, इन सब से संबंधित तमाम विषय हैं जिन पर निर्णय लिया जाना बाकी है। बहुत सारी ऐसी संपत्तियां जिन पर अभी भी कब्जा है उत्तर प्रदेश का। कौन सी? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की करीब 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि, 4,000 से अधिक भवनों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा। इनसे उनका कब्जा कब हटेगा? इसके अलावा और आपको बता दूं कि इन सब में से करीबन 20% वो देने को तैयार हुए हैं, उस पर सहमति बनी है अभी केवल। हरिद्वार में जिस जगह पर कुंभ मेला, कावड़ मेला होता है, वहां की 697.576 हेक्टेयर भूमि पर यूपी सिंचाई विभाग का कब्जा है। और इसके बावजूद राज्य सरकार हमेशा यही कहती है कि ये मामला सुलझ जाएगा, लेकिन कब सुलटेगा इसके बारे में कुछ नहीं बताती, तारीख नहीं बताती। और इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड की नदियों का जल उत्तर प्रदेश में किसको जा रहा है? उत्तराखंड को वो हमें देने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो आवास विकास की भूमि है उसको उत्तराखंड को देने के बजाय उत्तर प्रदेश अपने पास रखकर उस पर मालिकाना हक बनाए रखना चाहता है। हरिद्वार का भीमगौड़ा बैराज, बनबसा का लोहिया हेड बैराज, कालाकड़ का रामगंगा बैराज, ये सारे अभी भी यूपी के कब्जे में है। टिहरी डैम के बारे में बात करते हैं। उसमें जो हिस्सा
जिसका मालिक उत्तराखंड को होना चाहिए, उसका मालिक उत्तर प्रदेश बनकर बैठा हुआ है और 1000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व ले रहा है उस पानी के, उस टिहरी डैम के उस हिस्से के लिए। और इसके अलावा 11 विभागों की भूमि, भवन और परिसंपत्तियों पर उत्तराखंड की सीमा में उत्तर प्रदेश ने कब्जा किया हुआ है। अब उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट में जो प्रावधान है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूं। यह उत्तराखंड विरोधी प्रावधान है। धारा 79 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट परियोजनाओं के प्रशासन, सन्निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन के लिए नदी बोर्ड का गठन करेगी, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका नाम गंगा प्रबंध बोर्ड होगा और जिसके तहत क्या क्या चीजें आएंगी? सिंचाई, ग्रामीण और शहरी जल प्रदाय, जल विद्युत उत्पादन, नौचालन, उद्योग और बहुत सारे अन्य प्रयोजन भी हैं जो केंद्र सरकार राजपत्र में, गैजेट में अधिसूचना के द्वारा जिसे डिक्लेयर करेगी, अनाउंस करेगी। अब गंगा जल प्रबंधन बोर्ड में क्या चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए? एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिसमें से एक जो दोनों उत्तरवर्ती राज्य हैं उनसे संबंधित लोगों के नाम होंगे। 4 अंशकालिक सदस्य होंगे, अगेन इन दोनों से। केंद्रीय सरकार के 2 प्रतिनिधि होंगे और इनका काम क्या रहेगा? इनका काम होगा, अब आप सुन लीजिए, धारा 79 की उपधारा 1 के खंड प में निर्दिष्ट परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के किसी विद्युत बोर्ड या विद्युत के वितरण के भार साधक अन्य प्राधिकारी को ध्यान में रखते हुए प्रदाय का विनियमन विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य की सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के बीच किया जाएगा। और किया गया कोई करार होगा या ठहराव होगा तो धारा 79 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट करार या आदेश होगा। नदियां और उनकी सहायक नदियों से संबंधित जो जल स्रोत होंगे, उनकी परियोजनाओं के विकास के संबंधित इसमें बाकी सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो परिसंपत्तियों की बंटवारे को लेकर मार्च 2020 में उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया था और पत्र उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग के अपर सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने जारी किया था। इसमें दोनों राज्यों के बीच जो परिसंपत्तियां हैं उनके विवाद से निपटने के लिए 6 बिंदु दिए गए थे और उन 6 बिंदुओं में परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर कई बार बैठकें भी हुई हैं और दोनों ने यह भी कहा कि भाई हमारी सहमति बन गई। मगर जैसा मैंने आपको बताया था कि 20% जो है वो हमें मिलने की बात हो रही है कुछ संपत्तियों के मैटर्स में। अब इसके बारे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो बातें हो रही हैं, मुख्यमंत्रियों के बीच में बातें हुई 10 अप्रैल 2017 को लखनऊ में, 7 अप्रैल 2018, 28 जून 2018, 17 जून 2019 देहरादून में मुख्य सचिव स्तर की बातचीत हुई। अब ये देखिए, पेंशन दायित्वों की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के संबंध में उत्तराखंड राज्य के बनने की जो डेट से 31 मार्च 2016 तक जानते हैं कि कितना हमें मिल चुका है, वो बता देती हूँ, मतलब पॉजिटिव भी बता रही हूँ आपको। 7,965.495 करोड़ रुपए हमें मिल चुके हैं। लेकिन इसके अलावा 2019-20 में जो बाकी धनराशि है, उन्होंने कहा था कि वो उसका ये भुगतान कर देंगे, मगर ये अमाउंट कितना है? 3,000 करोड़ रुपए। अब नानक सागर, बौर और हरिपुरा, धौर, बेंगुल और तुमड़िया में उत्तर प्रदेश राज्य के शिकार माही से संबंधित राजस्व के संबंध में दोनों राज्यों की सहमति के बाद 31 मार्च 2017 की तारीख को जो कुछ राजस्व रेवेन्यू कलेक्ट किया और उस पर जो ब्याज था उसका 2/3 हिस्सा उत्तराखंड को मिल चुका है। बाकी 1/3 के संबंध में अभी दोनों राज्यों के बीच में सहमति हुई है। क्या हुई है, कब तक ये बंटवारा ये हमें मिल जाएगा, ये देखना बाकी है। अब 17 अगस्त 2019 की बैठक के अनुसार
जो टेम्पररी, अस्थायी और दायित्वों के जो विभाजन के संबंध में बहुत सारे प्रकरण थे, उस पर भी सहमति हो गई है। आप देख रहे हैं मैं क्या पढ़ के आपको बता रही हूं कि क्या कहा सहमति हो गई है। तो सहमति के बिंदुओं पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत अग्रेतर कार्यवाही के संबंध में संबंधित 11 विभागों को निर्देशित करते हुए निर्णयों को के समयबद्ध अनुपालन हेतु उत्तर प्रदेश शासन से भी अनुरोध किया गया। केवल घोषणा एंड नथिंग एल्स बट घोषणा। उत्तराखंड राज्य लोगों के आंदोलन की वजह से मिला। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए एक ऐसा आंदोलन हमने देखा था जिसकी वजह से उत्तराखंड राज्य हमें मिला, परंतु भारतीय जनता पार्टी वाले इसका श्रेय देने की कोशिश करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस वक्त केंद्र में थी और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, राजनाथ सिंह कौन थे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं बताते। अब आप देखिए कि परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है, जब राज्य पुनर्गठन एक्ट बना था उस समय बस उनको ये लग रहा था कि किसी भी तरीके से हम उत्तराखंड बना के सत्ता में आ जाएं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, इसलिए उन्होंने ठीक प्रकार से ये सारी जो परिसंपत्तियों का मैटर है इसको सुलझाया नहीं। वरना आप मुझे बताइए कि जिस वक्त हमारा राज्य बना था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई करी, इस मामले में क्यों नहीं देखा कि उत्तराखंड राज्य एक छोटा सा राज्य बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश से अलग हटकर बन रहा है, उनकी सरकार वहां, उनकी सरकार केंद्र में, तो क्यों नहीं उन्होंने उस वक्त देखा कि हमारे हित में हो प्रावधान। और अगर उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन अधिनियम बना 2000 का, और आपको बताएंगे वाजपेयी कि नहीं ये तो पहले से क्योंकि राज्य था तो ये पहले से था, नहीं ये झूठ बता रहे हैं। तब उनका भी तो जो स्ट्रक्चरिंग हुआ था उसी समय हुआ था, तो पुनर्गठन उनका भी हुआ, पुनर्गठन हमारा भी हुआ। और उनके कानून में उस वक्त 2000 में 79, 80, 81, 82 सेक्शन जो डाले गए थे, उसकी वजह से हम अपने पानी पर, अपने जलाशयों पर अपना अधिकार खो दे रहे हैं। और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 पौने 5 साल केवल ये बातें करती रही मगर काम नहीं कर पाई। अगर कर पाती तो हमारी संपत्तियां हमारे को लाकर दिलवा देती। अब ये कह रहे हैं, कौन आया था जो कह रहा था कि गड्ढे खुदे हैं, गड्ढे तो आपने खोदे हैं, हमें ठीक करना ही पड़ेगा, लेकिन वो तो तभी होगा जब आप जाएंगे। अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, थोड़ी सी मैं उन्हें शुभकामनाएं दे देती हूँ कि शायद उनका जमीर जाग जाए और वो इस मैटर में इस मैटर के लिए कार्यवाही करे। ये टेक्निकल मैटर है, और टेक्निकल मैटर का मतलब है कि ये कानून जो है इसको अमेंड करने के लिए, इसको और इसमें से ये सेक्शंस हटाने के लिए ये कानून को दोबारा से उत्तर प्रदेश की असेंबली में लाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, देखने वाली बात है, एक सेशन आने वाला है, मगर इंतजार करते हैं। घोषणावीर और आश्वासन मंत्री हमारे मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत की सरकार के, तीसरी सरकार के तीसरे वाले मुख्यमंत्री क्या करके आते हैं, घूम के आते हैं, देखेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके कि परिसंपत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, कौन से हैं वो धाराएं जो उस वक्त बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और केंद्र में बैठी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नाकारा थी। क्योंकि अगर वो चाहती तो परिसंपत्तियों का बंटवारा ढंग से उसी वक्त करती, मगर नहीं कर पाए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि सत्ता मिल जाए भाजपा को। केवल एक ध्येय से काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और इनके सारे नेता केवल इसी ध्येय से काम करते हैं। मगर आज जो जनता त्रस्त है वो है उत्तराखंड की, और जो जनता अपना अधिकार मांग रही है वो उत्तराखंड की। अब देखने की बात है चुनाव के पहले करवा पाएंगे या अमित शाह आएंगे और कहेंगे कि 5 सालों में हम नहीं कर सकते, हमें तो 5 साल और चाहिए। और जनता समझ ले कि ये कार्य कुछ नहीं कर सकते। जब ट्रिपल इंजन की जब जोश वाली सरकार, लोग भ्रमित हो गए और इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन गई, तब नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे।